आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है दैट 100 ml ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर ईच ऑफ वीक एसिड HA एंड इट्स सॉल्ट NaA। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू द बफर सो दैट इट्स pH विल बी 6। ठीक है, तो और हमें K दे रखा है HA एसिड का। तो हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास एक वीक एसिड है HA और उसका सोल्ट है NaA। ठीक है, 100 ml है और हमारे पास 0.1 मोलर है दोनों ही एसिड का भी और उसके सोल्ट का भी। अब वो बोल रहा है कि अगर हम उसमें कितना NaOH ऐड करें कि जो बफर है उसका जो pH है वो हमारे पास रिजल्टिंग 6 आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा जो सोल्यूशन है ये हमारा एसिडिक बफर का है। ठीक है, और एसिडिक बफर के लिए जो हमारी हेंडरसन इक्वेशन होती है वो क्या होती है दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है दोनों ही हमारे पास क्या है 0.1 है। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा log 1 और log 1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब आपका जो pH है इसकी वैल्यू हमारी pKa के इक्वल है। ठीक है, और pK और जो आपका K है वो हमें दे रख pK या फिर मतलब pK हमारा क्या होगा नेगेटिव log ऑफ Ka और हमें Ka की वैल्यू दे रखी है 10 to the power -5। तो log हमारा हो गया 10 to the power -5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी +5 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन जो है आपका अभी इसकी pH 5 है और हमें क्या करना है इसकी pH को 6 करना है। तो उसके लिए हमें कितना NaOH ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब भी हमारा जो ये क्या है ये एसिडिक बफर है तो किसी भी एसिडिक बफर में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं एसिडिक बफर में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो जो हमारी एसिड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, इसको हम ABA रूल भी बोलते हैं कि किसी भी एसिडिक बफर में आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालो तो WA या फिर वीक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है डिक्रीज होती है। ठीक है, अब जो वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों होती है देखो आप क्या डाल रहे हो NaOH। अब जो NaOH है वो HA के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा NaA बनाएगा जो कि आपका क्या है ये सोल्ट है वीक एसिड का। ठीक है, और वाटर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो एसिड है इसी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और आपका जो सोल्ट है इसी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और जितना डिक्रीज इसी कॉन्सेंट्रेशन में आएगा इसका मतलब उतना ही NaOH के साथ रिएक्ट करा है इसका मतलब उतना ही इंक्रीज आपका सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ये इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है सोल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में वो कुछ x अमाउंट का हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी न्यू pH होगी वो हमारी क्या होगी एक तो आपकी जो pKa है pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट हमारी क्या होगी 0.1 इनिशियली थी और अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट x अमाउंट से बढ़ गई है तो हो जाएगी 0.1 प्लस x। तो इनिशियली हमारी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी अब x अमाउंट से डिक्रीज हो गई है तो अब हो जाएगी 0.1 माइनस x। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी नई pH। अब देखो अब जो नई pH है वो हमें कितनी चाहिए वो हमें चाहिए 6। ठीक है, और pKa की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस log ऑफ 0.1 प्लस x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। ठीक है, अब अगर हम इस x की वैल्यू निकाल लें क्योंकि आपका जितना एसिड का अमाउंट कम हो रहा है जो कि x है ना, इसका मतलब उतना ही बेस है हमारा क्योंकि बेस की वैल्यू भी आपकी अमाउंट भी आपका क्या होगा x होगा क्योंकि आपका इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जितना NaOH डालोगे उतना ही NaOH HA के साथ रिएक्ट करेगा और आपका सोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो x अमाउंट ही इसका मतलब हमने NaOH का डाला है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करके अपने x का अमाउंट डाल लेंगे तो हमारे पास NaOH का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करें तो इस इक्वेशन को आप सोल्व खुद कर सकते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आती है 0.082 मोलर। ठीक है, x की वैल्यू हमारी किस में आई है मोलर की क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में पुट की थी। ठीक है, तो अब आपकी ये तो वैल्यू आपकी मोलर में आई है लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कितने ग्राम्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोलर का क्या मतलब है 0.082 मोल्स पर लीटर।
ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है ये हमारा कितने लीटर्स का है या फिर ml का है, तो ये जो सोल्यूशन था ये हमारा 100 ml का है, ठीक है। तो मतलब हमें पता करना है कि कितने ग्राम्स हम 100 ml में डालें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मतलब कि हमें जो मोल्स पर लीटर है इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स पर 100 ml में, ठीक है। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हमें मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपका जो NaOH है इसका मोलर मास होता है हमारे पास 40, ठीक है। अब जो ये 0.0082 जो ये आपका ग्राम्स आ गया, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया हमें, ये 1 लीटर में है, ठीक है। तो अगर हमें 100 ml में निकालना है, मतलब कि अभी ये आपका 1000 ml में है, ठीक है। 1000 ml में निकालने के लिए 1000 ml से 100 ml में निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 1 ml का, और फिर इस 1 ml वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100 ml का आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 0.328 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर कि इतना ग्राम आपको NaOH डालना पड़ेगा ताकि आप जो सोल्यूशन है उसकी जो इनिशियल pH 5 थी तो उसकी pH जो है अब इंक्रीज होके 6 हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए ऑप्शन।